Hello guys, welcome to my YouTube channel Game of Numbers. Today we will discuss how to prove a number, an irrational number. ठीक है, हमें पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे ये कैसे इरेशनल होता है। हम क्या मान लेते हैं, ऑपोजिट मान लेते हैं कि √2 इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रैशनल। तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में। फिर हम मानेंगे a और b क्या है, को प्राइम। हमने बताया था अपने पहले लेक्चर में को प्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF क्या होता है 1। तो हम बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कह सकते हैं, 2 = a²/b²। क्या और क्या कहेंगे, 2b² = a²। सो a² इज द मल्टीपल ऑफ 2, और क्या कह सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ a²। तो क्या लिखा जा सकता है, 2 डिवाइड्स a²। अगर 2 डिवाइड्स a² होता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा ना। इट्स ऑब्वियस, क्योंकि इसमें भी वही फैक्टर होंगे जो इसमें होंगे। अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो उससे छोटे नंबर a को तो डिवाइड करेगा ही। तो a को क्या लिख सकते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज द मल्टीपल ऑफ 2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, देन व्हाट विल हैव, a² = 4k²। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मान लीजिए आप 1, इस इक्वेशन को मान लीजिए 2। यहाँ हमारे पास 2b² a² के बराबर है और a² 4k² के बराबर है। तो 2b² किसके इक्वल हो जाएगा, 4k² के। तो b² किसके इक्वल हो जाएगा, 2k² के। तो सिमिलरली हम बाय वाइस वर्सा ऑफ दिस क्या कह सकते हैं कि b² is also multiple of 2। तो 2 divides b²। Similarly 2 divide b। तो b भी क्या लिखा जा सकता है, मल्टीपल ऑफ 2। Here we get 2 is the fact 2 also a factor of a and 2 is also factor of b। So 2 is a common factor of a and b। बट हमने क्या माना था, a और b क्या होंगे, को प्राइम। मतलब there is nothing between common a and b except 1। बट हमारे पास इसमें भी 2 फैक्टर मिल गया, इसमें भी ऐसे 2 फैक्टर मिल गया। तो हमारी अजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हम क्या लिखेंगे आगे, अवर, आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, अवर assumption is wrong। So √2 is a irrational number। ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है। और कैसा सवाल बन सकता है इसमें बन सकता है हमारे पास 2 - 3√5 को हमने क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो हम फिर इसका उलट मान लेंगे, प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, हमने इसको क्या मान लेंगे, रैशनल। तो क्या बन जाएगा, 2 - 3√5 इज इरेशनल, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। हम ऐसे सवालों को इस तरीके से करते हैं कि इधरली तरफ सिर्फ इरेशनल नंबर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ इसको यहीं रख लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। क्लियर है ना। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे,
ये भी क्लियर होगा। ठीक है, हमने पता है कि ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ऊपर क्या बनेगा, ऑब्वियस है इंटीजर ही बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा, इंटीजर। तो ये तो क्या बन गई इधरली तरफ, रैशनल फॉर्म। पर हमें पता है √5 क्या होता है, इरेशनल। तो एक तरफ तो इरेशनल फॉर्म बन रही है, पर एक तरफ क्या बन रही है हमारे पास, रैशनल। सो इट इज ए कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इट इज ए कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ना। सो क्या मानेंगे हम, सो अवर अजम्पशन, फिर वही कहेंगे, लिखेंगे अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 2 - 3√5 should be irrational number। क्लियर है। देखिए अगर ये आता है कम नंबर वाले सवालों में, जैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स, तो हम ऐसे ही कर देंगे। अगर आता है ये 4 मार्क्स क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इस साथ ही ये भी प्रूफ करके बताएंगे कि √5 कैसे इरेशनल होता है। कैसे, जैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था, वैसे ही हम √5 को इरेशनल मान के प्रूफ बताएंगे। क्लियर है ना। देखिए आई थिंक इट क्लियर। आगे करते हैं हम। अब हम करेंगे कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर पे क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। पहला क्वेश्चन आता है, हमने प्रूफ करना है 7 × 11 × 13 + 13 को प्रूफ करना है ये कॉम्पोजिट होगा कि प्राइम होगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 13 को जो कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर ले लेंगे। 7 × 11 77 + 1, तो क्या बन जाएगा 13 × 78। इसको क्या लिखा जा सकता है, 13 × 39 × 2। तो कितने फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर बन गए ना, विच इज मोर देन 2। सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर, है ना। भी पता है हमें जिन नंबरों के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। क्या होते हैं वो, कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली आप देखिए, अब हमने प्रूव करना है, सेम ही क्वेश्चन है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, कॉमन एलिमेंट 5। हम 5 को क्या लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बन रह जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, क्या बनेगा, 6 6 6 36 36 4 144 144 × 7 28 840 860 860 यहाँ आएगा हमारे पास। तो क्या बनेगा ये 868 868 + 1 5 × 869। तो देखिए ये 5 ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होने चाहिए। 8 6 15 15 24 3 से डिवाइड होता है, तो इसमें 3 कॉमन निकलेगा। 3 2 6 3 8 84, तो 3 14 नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है ये, तो फिर भी इसको ये तो लिखा ही जा सकता है 5 × 869 × 1। तो क्या होगा, ये 3 फैक्टर मिल गए ना हमारे पास, तो क्या होगा ये भी कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है, सॉरी फॉर दिस। क्लियर है हमारे पास। चलिए
थैंक यू। और ऐसी वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए नियर बाय 10th क्लास स्टूडेंट्स को, ताकि जो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।